तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आनंद जोंडाले जी को कहा मेरे नाम से ही, और इतिहास में फर्स्ट टाइम हियरिंग 16 मई में हुई है और अगला हियरिंग, फाइनल हियरिंग 29 जुलाई को है। और ये मैं कहना चाहता हूं, ये फाइनल हियरिंग हो रही है हमारी एकता के लिए हो रही है, एकता के लिए। और एक रणनीति के प्रकार से हम देश में भ्रमण कर रहे हैं अभी, और आह्वान कर रहे हैं 1 तारीख से 1 जुलाई से सभी अपने अपने स्थानों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने संस्थाओं के नाम पर, कोई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो सकता है, कोई मिशन भेद जय भीम हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, कोई समता सैनिक दल, कोई यूथ YBS हो सकता है, इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण हो सकता है। अपने अपने संस्थाओं के नाम पर आप लोग धरने में बैठिए 1 तारीख से। परमिशन नहीं देगी, कैसा होगा? कम समय है, ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। हमने भी जब घर से निकला था महाबोधि के सामने बैठने के लिए, तो मैं संकल्प लेकर निकला था कोई नहीं आएगा तो मैं अकेला बैठूंगा वहां पर। बैठा, सिर्फ चंद भिक्षु लेकर बैठे। आज कारवां यहां नहीं पूरा अंतरराष्ट्रीय पहुंच चुका है। वॉशिंगटन में रैली हुई, लंदन में हो रही है, यूएनओ के सामने हो रही है। और मैं आपको बताऊं, अभी 1 जुलाई से पूरे भारत से आह्वान किए हैं, आप यदि परमिशन नहीं देती है अपने बुद्ध विहार में बैठ जाइए, 10 लोग लेके बैठ जाइए और चीवरधारी को लेके बैठिए, क्योंकि हमारी चीवर में ताकत होती है। यदि चीवरधारी कम है, भिक्षु कम है, तो सामने बनाइए। और इससे बड़ा मौका हमको जिंदगी में नहीं मिल सकता है। बैठिए अपनी जगह में। अभी बरदोई से मैं बोल रहा था, आप बैठिए। सिर्फ 2 चीज, BT एक्ट 1949 निरस्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बस यही बैनर में लेके गया, बौद्ध को न्याय दो। ये रणनीतिक प्रकार से आप पूरे भारत में अपने जिलों में, और मैं यहां मन से सुरेश जी से और आपसे एक आश्वस्त हो रहा हूं, कम से कम यहां पर तो 17-18 जिले हैं और पूरे यूपी में ही बैठ रहे हैं। आज मेरे को रिपोर्ट मिल रहा है। बैठिए, बैठ के प्रेस रिपोर्टर को बुलाइए, अपने यूट्यूबर को बुलाइए, उस पर, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग है ये सरकार को जाएगी। और आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नागपुर जाता हूं तो लगता मेरा धरती में आया हूं, और आज जब मैं संकी से आया हूं, उत्तर प्रदेश आया हूं, आगरा गया हूं, हमको लगा उत्तर प्रदेश भी बौद्धों का उज्जवल जमीन है। उत्तर प्रदेश ही डायरेक्शन दिखाएगा भारत को। उत्तर प्रदेश बौद्धमय बनेगा और भारत बौद्धमय बनेगा, ये मैं आज ऐलान करना चाह रहा हूं। सिर्फ एक ही चीज हमको करना होगा, हमारे लोगों को शिक्षित बनाना होगा। सम्राट अशोक ने, आज यहां पर मौर्य समाज के हैं, मैं सुन रहा था, शाक्य समाज के हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाई। हमारे पूर्वज ने, हमारे खून ने। अब शाक्य वंश को खोजना होगा, 84,000 स्तूप कहां है। अभी तो सिर्फ BT एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आंदोलन सिर्फ एक नहीं, 84,000 है, ये भी याद रखिए। और सबसे आह्वान कर रहे हैं, ये कीजिए, 1 महीना तक कीजिए, आप लोग रणनीति तैयार की जाएगी, अगला क्या करना होगा। मैं बारंबार कहता हूं, कंपटीशन नहीं, कोऑर्डिनेशन से काम कीजिए और हम महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे, ये आपको जानकारी देना चाहता हूं। अभी समय है आपस में लड़ने का नहीं, आपस में लड़के कुछ फायदा नहीं है, पीड़ित हम ही होंगे। अभी समय है हमारी अपनी होमवर्क करने की, क्या डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने की। आप में से कई बुद्धिजीवी हो सकते हैं
ज्ञान आपके पास बहुत हो सकता है। यदि आपको लगता है रात के 12 बजे भी मेरा फोन खुला है, आप मेरे को सलाह दे सकते हैं। इतना नहीं, आज मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूं कि आज आप लोग महाबोधि महाविहार का जो कमेटी उत्तर प्रदेश में बने, एक स्ट्रांग कमेटी बनाइए। यहां पर स्ट्रांग कमेटी बनाइए। इस धरती पर, इस पवन धरती पर स्ट्रांग कमेटी बनाइए। अभी मीटिंग के बाद अभी हम लोग चिंतन कर रहे हैं, भाषण नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। आगे अपना रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जिससे लड़ाई है वो हमसे कई गुना ताकतवर है। वो डायरेक्ट काम कुछ नहीं करते हैं, वो हमारे लोगों को ही काम पे लगा दिया जाता है। रणनीति तैयार करके हमको आगे बढ़ना होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूं, बहुत सीरियस लग रहा है, आप लोग खुश रहिए और मन में दृढ़ संकल्प लीजिए, महाबोधि मुक्त करके हम लोग उठेंगे और हमारे आने वाले जनरेशन निश्चय एक उजागर, जैसा भी सायरन महंत ने कहा, हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज ने संघर्ष नहीं किया। तो अभी यही आह्वान करने आए हैं आप लोग, ये अभी जो काम देके जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर धरने में बैठ जाइए। बैठेंगे ना? हाथ उठाइए, कितने जन बैठेंगे जी? तो 29 तारीख तक हम लोग का प्लानिंग रहेगा, उसके बाद प्लानिंग चेंज हो सकता है, दूसरा प्लानिंग होगा। और धन्यवाद देना चाहते हैं सुरेश जी। मैं यहाँ संगीसा का मैं सुबह सुबह गया था, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा हमारी जिससे लड़ाई है वो हमसे कई गुना क्या है, ताकतवर भी नहीं है, चालाक है। ताकतवर तो छोड़ दीजिए, क्या है, चालाक है। तो मैं अभी संगीसा के बारे में कोई प्लानिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लान कर चुके हैं और संगीसा भी जल्द हमारी होने वाली है, ये बताना चाह रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये उत्तर प्रदेश है, सभी जितने वक्ता आए सभी कुछ ना कुछ डायलॉग बोल रहे थे। हमारा भी इच्छा हुआ, उत्तर प्रदेश में कव्वाली का प्रथा है ना, हम भी कुछ एक देना चाहते हैं आपको। हमको एक व्यक्ति ने पूछा, लामा जी बोधगया में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? एक ब्राह्मण भाई था, क्योंकि वहां देखे कई ब्राह्मणों सपोर्ट भी कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं आप, लेकिन ये इसने क्या किया? देखिए वहां पर जय भीम, जय श्री राम, ये तो हमको नहीं चाहते, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ, किसी जाति के साथ नहीं है, किसी धर्म के साथ नहीं है। हम तो अपने हक मांग रहे हैं शांति से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं शांति ही क्रांति है, शांति ही क्रांति है। तो वो व्यक्ति ब्राह्मण पूछा मेरे को कि क्या कर रहे हैं, धरने करने से क्या लाभ होगा? तो हमने बोला धरने करने से एक ही चीज लाभ हो रहा है, ये दिखा रहा है कि बौद्ध अभी भी भारत में जिंदा है। और संकीसा ने आज दिखा दिया उत्तर प्रदेश में बौद्ध जिंदा है और जीवित रहेगा और आज बोधमय बना कर रहेगा। जो बाहर के सुनते हैं, जो बाहर के सुनते हैं वो बिखर जाते हैं, और जो अंदर के सुनते हैं वो जीत जाते हैं। और हम लोग जीत कर दिखाएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लीडर